जो थोड़ा सा याद दिला दिया कीजिएगा सभी को कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तत्से शब्द किसके लिए आया है? गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है कि दिव्यात अद्भुतम जन्म निरीक्षे तस्य, यानी उनके जन्म पे, यानी कि किनके जन्म पे? गौतम बुद्ध के जब जन्म होता है, ठीक है, वो बालक कैसा? तो बहुत ही दिव्य, ठीक है, दिव्यात अद्भुतम यानी बहुत ही अद्भुत बालक होता है। ऐसे अद्भुत बालक को जो है बालक का जन्म देखकर, ठीक है, जो राजा है, राजा किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? किस राजा की बात की जा रही है यहाँ पे? शुद्धोधन। हाँ, सुधोधन, यानी उनके जो हाँ हाँ, उनके जो पिता हैं उनकी बात करें। जब उनके पिता जो है अपने पुत्र का, शुद्धोधन। हाँ बहुत बढ़िया, अपने दिव्य स्वरूप पुत्र और जो अद्भुत पुत्र है यूनिक बालक को देखकर, उनके जन्म को देखकर राजा जो है धीरो अपी, ठीक है, धीरो अपी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? भैया धीरो अपी है ना? गौतम बुद्ध के लिए भैया जी। सर शुद्धोधन के लिए। सुधोधन के लिए है या फिर गौतम बुद्ध के लिए? किसके लिए? शुद्धोधन। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि गौतम धीरो बुद्ध अपी के लिए। नहीं ना, गौतम बुद्ध के लिए नहीं है, यहाँ पे सुधोधन के लिए प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, कि जो राजा सुधोधन बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही जो है, ठीक है, पिघलने वाले नहीं थे, ठीक है, तो वैसे राजा भी जो अपने दिव्य पुत्र का जन्म देखकर जो है धैर्यवान जो राजा है वो भी जो है बहुत ज्यादा, बहुत क्षोभ, ठीक है, बहुत ज्यादा अत्यंत, ठीक है, परेशान हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? एक तरफ तुमको ये भी पता चलता है कि उनका पुत्र जो है बहुत ही ज्यादा अलग अलग गुणों के द्वारा जो है युक्त है। फिर आगे ऋषि मुनि उनको बताते भी हैं, आगे चल के आपका बेटा जो है संन्यास धारण कर लेगा, ऐसा कुछ करके वो बताते भी हैं। ठीक है, तो जस्ट नीचे वाले कोटेशन में देखो, उनकी आंखों से दो धाराएं बहती हैं, ऐसा मानो जैसे कि एक धाराओं से जो है प्रमोद अर्थात एक खुशी के आंसू है, एक धाराओं से जो है उनके जो है गम के आंसू उनके बह रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पे नीचे वाले कोटेशन में कहा गया है। हाँ, सपना पढ़ना नीचे वाली लाइन। सपना। स्नेहदासो भीति प्रमोदजन्य द्वे वारी धारे ऊंचे नरेंद्र। हाँ, नरेंद्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? राजा सुधोधन। ठीक है, राजा शुद्धोधन के लिए। बहुत बढ़िया। भीति शब्द का क्या अर्थ होता है? यड़ संधि हो गए नर और इंद्र में। हाँ, बहुत बढ़िया। भीति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? सर भय के लिए। भय के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा वारिस सर भय के लिए, भीति मतलब डर। हाँ, बहुत बढ़िया। आंसू की धाराएं, ठीक है, आंखों की आंसू की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनके नेत्रों से द्वे, यानी द्वे नेत्रों से, दो आंखों से जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि दो नेत्रों से जो आंसू जो बह रहे हैं, नेत्र से जो है उनके जो है भय यानी भीति, और दूसरे नेत्र से प्रमोद। ठीक है, प्रमोद किसको कहते हैं? कौन बताएंगे? प्रमोद किसको कहते हैं? आमोद प्रमोद आपने सुना भी होगा। आनंद को, आनंद को, खुशी को, ठीक है, हाँ, हैप्पीनेस को, यानी स्नेह के कारण, ठीक है, प्रेम के कारण, ठीक है, उनके आंखों से जो है दो धाराएं, ठीक है, आंसू के दो धाराएं प्रवाहित होने लगते हैं। मुमुचे का मतलब प्रवाहित होना या बहना। ठीक है, तो उस राजा सुधोधन के नेत्रों से दो धाराएं बहने लगती हैं, एक कैसा? भीति, भय युक्त, और दूसरा प्रमोद जन्य, दूसरा जो है आनंद की या खुशी के आंसू जो है बहने लगते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, नरेंद्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, ये ध्यान रखें। राजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सत्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, और ये जो विशेषण शब्द है दिव्यात अद्भुतम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गौतम बुद्ध के लिए। ठीक है, ये सब जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और इस बार जो एग्जाम्स हुआ था, ठीक है, दिसंबर में, तो इसमें ये एक क्वेश्चन भी आया था, आगे मिलेगा ये कोटेशन। ठीक है, ये वाला, हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्ट कोटेशन दे दिया गया था। तो बारीकी से जो आप लोग एक एक कोटेशन को ध्यान दीजिए, और इससे जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इस बार तो कोटेशन पूछ लिया था, इससे पहले जो है राइटर वगैरह का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो कोटेशन को जो है बारीकी से पढ़िए, समझिए। यानी इसमें जो है 28 नंबर कारिका में उनके पिता की जो है दुर्दशा क्या हो जाती है उनके बारे में कहा गया। अब अगला जो कोटेशन है 29 नंबर, इस वाले कोटेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, ठीक है, कुछ कह रहे हो?
नहीं। हाँ चलो बताओ ठीक है, क्या है इसमें फिर? इसमें बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं, राजा धैर्यवान होते हैं हम्म वह अध्ययन पर परेशान भी हो जाता है। हम्म ब्रह्मज्ञान मतलब उसमें दो तरह से निकलता है, एक तो गम वाला होता है और एक आनंद का आंसू होता है। हाँ, यानी अपने अद्भुत बेटे का जन्म देखकर राजा भी जो है, सुद्धोधन भी जो है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उनके दो नेत्रों से दो आंसू बहने गम लगते भी हैं। होता, हाँ। एक आंसू जो है डर का, ठीक है, और एक आंसू जो है आनंद का, जो है आनंद की धाराएं बहती है, इस आनंद। तरह से कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं, ध्यान रखिएगा। हम्म। 28 नंबर में जो उनके पिता की दुर्दशा की बात की गई, अगले जो कोटेशन है, उनकी माता की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, तो माता के बारे में यहाँ पे अगला जो कोटेशन है माता से संबंधित है। माता जो अपने पुत्र का जन्म देकर उनके ऊपर जो है वो कैसा महसूस करते हैं, उनके बारे में अगले जो कोटेशन है सब प्रयोग किया गया। चलो मोनिका पढ़ो इसे, फर्स्ट लाइन को। जी सर। अमानुषिक तस्य निशम्य शक्ति माता प्रकृत्या करुणार्धर्थ विचिता। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, नीचे। हाँ नीचे वाले रहने दो अभी। देखो यहाँ पे ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि माता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। हाँ कौन बताइए, यहाँ माता के मतलब किस माता की बात की जा रही है? महामाया। माया देवी। माया देवी, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? सुद्धोधन के लिए है या फिर उनके बेटे के लिए है? किसके लिए प्रयोग किया गया? बुद्ध सिद्धार्थ। बुद्ध के लिए। यहाँ तो बहुत इजीली बता दे रहे हो, मिस्टेक मत करना एग्जाम में। ठीक है, वहां तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा ना फिर कि किस साहित्य से पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक पहला जो शब्द है मानुष, किसके लिए प्रयोग किया गया, मतलब इसका क्या अर्थ होता है? अलौकिक, अमानवीय शक्ति। अमानवीय शक्ति, अलौकिक शक्ति, जो साधारण व्यक्ति के पास ना हो, असाधारण शक्ति, ये सभी इसके अर्थ हो सकते हैं। यानी उस बालक के, ठीक है, तस्य शब्द यानी गौतम बुद्ध की बात की जा रही है, यानी उस बालक के अलौकिक शक्ति को देखकर, यूनिक शक्ति को देखकर, ठीक है, माता को क्या, माता का स्वभाव क्या हो जाता है, माता कैसा फील करती है उसके बारे में। ठीक है, यानी उनकी जो माता है, ठीक है, अपने बच्चे गौतम बुद्ध की जो है अलौकिक शक्ति को देखकर, निसम्य मतलब देखना, अलौकिक शक्ति को देखकर, ठीक है, वो कैसा फील करते हैं, उनके नेत्रों से भी जो है आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू कैसे होते हैं नीचे देखेंगे। तो पिता फील करते हैं, उनके जो पिता है सुद्धोधन, वैसा ही फील जो उनकी माता भी करती हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि माता प्रकृत्या, ठीक है, माता का जो सर एक बार फिर बोलिए, थोड़ा आवाज आपकी कट गई। नहीं अभी मैं अभी डिस्कशन कर ही रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कि माता कहती है, माता का वर्णन किया जा रहा है कि माता जो अपने पुत्र की अमानवीय शक्ति को देखकर या अलौकिक जन्म को देखकर, ठीक है, या असाधारण जन्म को देखकर, उसके शक्ति विशेष को देखकर जो है माता का जो है, माता का स्वभाव कैसा हो जाता है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि माता जो है नेचुरली क्या होती है, करुणामय होती है। उनका जो स्वभाव जो होता है, उनका हृदय जो है बहुत ही करुणामय होती है। ठीक है, उसके विषय में विचिता, विचिता का मतलब होता है उनका जो हृदय है, ठीक है, शीतल शांत स्वभाव। ठीक है, ये सब इसके अर्थ है। यानी उनकी माता प्रकृति से यानी नेचुरली क्या है, बहुत ही करुणामय है, शीतल या शांत स्वभाव की है। वो उनकी जो माता है अपने पुत्र की अमानवीय शक्ति को देखकर, ठीक है, या फिर अलौकिक शक्ति को देखकर क्या हो जाती है, प्रीता च भीता च बभूव देवी। अब यहाँ पे एक देवी शब्द आ गया। तो देवी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? महामाया महामाया के लिए। तो देखिए प्रीता च भीता, ये पहले भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, पिता के संदर्भ में भी प्रीता का मतलब आनंदित। ठीक है, अब भीता शब्द का मतलब क्या होगा बताइए? भयभीत, डरी हुई। हाँ डरी हुई। सर भैया मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। ये ना भीत शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। भीत शब्द में स्त्रीत्व में टाप प्रत्यय कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी उनकी माता ठीक है, भी क्या हुई, बहुत ही ऐसे भीता ज्यादा, बना। हाँ पिता के समान वो भी बहुत ज्यादा डर गई। ठीक है, और आनंदित दोनों हुई। और शीतोष्ण मिश्र जलस्य धारा,
और शीत और उष्ण, ठीक है, शीत और उष्ण से मिश्रित ऐसे आंसू जो है उनकी आंखों से निकलने लगे, ठीक है। माता के नेत्रों से जो है शीत और उष्ण से मिश्रित ऐसे आंसू जो है जल की धारा जो है बहने लगती हैं। जो माता बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी और आनंदित थी अपने पुत्र के अलौकिक शक्ति को देखकर, ठीक है। और आगे चल के उनकी माता जो है स्वर्गवास हो जाता है। जैसे पुत्र का जन्म होता है, आगे कोटेशन में आपको मिलेगा भी, उनकी माँ का जो है निधन हो जाता है, ठीक है। जैसे उनका जन्म होता है वैसे ही आगे वर्णन मिलेगा। हाँ, ये कोटेशन में किसी प्रकार कोई समस्या, इसमें क्या क्या क्वेश्चन भैया कुछ पूछना है। आप पूछो। यहाँ जो निशम्य शब्द आया है वो मृत्यु के लिए आया है, मरने के उसमें? नहीं, देखने अर्थ में, देखना या दृष्टिगोचर, ये सब इसी का अर्थ है, ठीक है। चलिए, तो कोटेशन में सर भैया ये है ना, भैंसे मर गई, तो मरने के अर्थ में यहाँ पे तो कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा। आगे आएगा, मैं वो बताऊंगा ये, ठीक है। ऐसे आप अच्छा, ठीक, सांकेतिक रूप में बता दिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? आप देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माता के लिए, तस्य शब्द के लिए, देवी के लिए, या पूरा कोटेशन पूछ लिया जाए, ठीक है। इस तरह से जो है आपको वर्णन किया जाएगा या पूछा जा सकता है। यहाँ तक जो है उनके माता और इससे पहले जो है पिता की जो है कैसी स्थिति हो जाती है उनके जन्म होने पर। उसके बाद जो है ऋषि मुनि लोग आते हैं उनको देखने के लिए, जो पहले वन में आए हुए थे। पहले के कोटेशंस में हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है उनको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। ये सब इस वाले कोटेशंस में बहुत सारे धार्मिक लोग, ऋषि मुनि लोग उनको देखने के लिए आते हैं। देखने के बाद जो है फिर क्या अगर उन अगली जो कारिका है, 30वीं कारिका, इसमें जो है उस पुत्र के लिए या उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जो है कल्याण या मंगल की याचनाएं करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी से संबंधित ये कोटेशन यहाँ पे पूछा गया। चलिए, ये जो है इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध, यानी किस बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे? गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। चलो सुजल, पढ़ना इससे। गौतम बुद्ध की, हाँ, पढ़ना इससे। मंगल कर्म चक्रु शिवम ययाचु शिशवे सुरघाण। यानी यहाँ पे बस खत्म हो गया। जो ऋषि मुनि लोग आए थे वो जो है ईश्वर से, भगवान से, देवताओं से जो है, ठीक है, क्या करते हैं? मंगल कर्म, ठीक है, मंगल कामना करते हैं कि बच्चे जो है, शिशु जो है, जो बालक है, गौतम बुद्ध जो है, वो उनका जो है कल्याण रहे, उन्हें किसी प्रकार का जो है कोई दिक्कत ना हो, ऐसे जो है याचना करते हैं। ये याचु शब्द याचना अर्थ में या प्रार्थना अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शिशु के शिवम मतलब कल्याण के लिए, ठीक है, देवताओं से, ठीक है। तो इन सब से जो है देवता विशेष से जो ऋषि मुनि लोग आए हुए थे या उनको जो देखने के लिए आए थे, वो अपने उस बच्चे के लिए जो है मंगल कामना करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, ये जो शब्द है शिशु शब्द, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस बालक के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो कुछ प्रॉब्लम इस कोटेशन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे। कोई बोल नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या आप सबको? हाँ, नहीं समझ आ गया। आगे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम एकदम मस्त। चलो मस्त है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि राजा एक तरफ तो बहुत ही परेशान है, बहुत डरा हुआ भी है, ठीक है। जो भी वहां पे ब्राह्मण लोग आए थे, ऋषि लोग भी आए हुए थे, ठीक है। जब उस बालक के बारे में देखते हैं कि बालक इतना तेजस्वी है, ठीक है, इतना अद्भुत गुणों से युक्त है, यूनिक बालक है, ठीक है, तो राजा उनसे पूछते हैं कि जो है मेरा पुत्र जो है इस प्रकार का क्यों है, ठीक है। ये वाला जो कोटेशन है 31 नंबर कोटेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट लाइन, चलो संदीप पढ़ना। जो बाहर से ऋषि मुनि लोग आए हुए थे, उस बालक को देखने के बाद आशीर्वाद भी देते हैं और साथ ही साथ क्या वर्णन करते हैं उस बालक के विषय में, ये विषय वस्तु है। हाँ संदीप पढ़ोगे यदि बाहर ना हो तो? हाँ संगीता पढ़ो आप। चलो शायद ग्रुप में आ चुका है।
देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो इसमें जो आप शुरुआत के जब शब्द विशेष देख रहे हैं, ठीक है, विशेष रूप से ये ख्यातः या श्रुतिवाग भी इसके लिए विशेषण शब्द हो सकता है। हाँ, श्रुतिवाग भी ख्यातः यानी उनको देखने के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध यानी संसार में बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस जो है ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग जो है उनको देखने आए थे। ठीक है, श्रुत तिल और वाग भी, ठीक है, यानी श्रुत जो ब्राह्मण जो वेद इत्यादि को जो अध्ययन ज्ञापन करते हैं, इनका व्यवहार बहुत ही शील और शांत हो, वाग भी जो वाणी में जो उत्तम हो। ठीक है, ये सभी किसके हैं विशेषण? इसमें ब्राह्मणों के हैं। ठीक है, जो भी उनको साधु के, हाँ साधु ब्राह्मणों के साथ, हाँ बिल्कुल, यानी जो शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों में जो प्रकांड विद्वान हो, व्यवहार में बहुत ही शील हो, वचन में वाणी में बहुत ही प्रकांड हो, और विश्व विख्याति जो है ब्राह्मण लोग जो है उनको उस बालों को जो है देखने के लिए आते हैं। ठीक है, आने के बाद निमित्ताने विचारे समेत के बाद जो है जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उसमें उन सब पर जो अच्छे से जो सुनकर देखकर विचार करके, ठीक है, विचारे मतलब विचार करना, ठीक है, सम्यक मतलब सम्यक रूप से ढंग पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है, निमित्ताने मतलब जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उसमें, ठीक है, घटनाएं उन सबको उस पर विचार करके सुन करके देख कर क्या कहते हैं, आगे देखिए नीचे वाली लाइन में, मुखे प्रफुल्ले, ठीक है, चकिते, ये सब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ, गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध के लिए। शुद्धोधन। हाँ, यानी नहीं उसके पास उसने ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों की है यहाँ पे। तो देखो सुनो यहाँ पे, जब वो अच्छे प्रकार से विचार करके क्या कहते हैं, अपने मुख के द्वारा जो प्रफुल्लित चकित है, खुशी पूर्वक भी और आश्चर्यचकित होकर भी, ठीक है, राजा से कहते हैं। आप क्या कहते हैं यहाँ पे शब्द है निरुपम। निरुपम शब्द किस लिए आया है? उस राजा के लिए, अर्थात सुधोधन के लिए। ठीक है, और राजा कैसा है इस समय? भीतम प्रसन्नम च, ठीक है, वो राजा अभी क्या है, बहुत ही डरा हुआ भी है और प्रसन्न भी। ऐसे राजा के मुख को देख कर जो है, ठीक है, वो जो ब्राह्मण आए होते हैं उनको देखने के लिए, उस बालक को देखने के लिए, देखने के बाद जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित और चकित होते हुए होकर जो है, आश्चर्यचकित होकर जो है, वो जो है एक राजा जो है सुधोधन उनको जो है उनसे कहते हैं। सोचो मतलब कहना या कहना अर्थ में प्रयोग किया जाता है। राजा से जो है कहते हैं, राजा इस समय क्या है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। भीतम च प्रसन्नम च, ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन बन सकता है, चारों कोटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये जो है निरुपम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है विशेष रूप से, ये ठीक है, या ऊपर वाले जो कोटेशन है ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें जो निरुपम शब्द राजा के लिए बना हुआ ना भैया? हाँ, राजा सुधोधन, निरुपम शब्द राजा के लिए, राजा सुधोधन, हाँ ठीक है। इसमें वही जो ब्राह्मण आए हुए थे और घटनाओं को देखते हैं, उसके बाद जो राजा को जो है समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं, आगे चल के आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत इस कोटेशन में? प्रियंका बताओ क्या मैंने इसमें बताया है? हाँ प्रियंका जी जी, क्या है इसमें? इसमें ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण वगैरह आते हैं, तो जो राजा शुद्धोधन है वो मतलब निर्भीक रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। तो वो मतलब जो ब्राह्मण वगैरह है वो उनसे कहते हैं कि ये मतलब डरने की कोई बात नहीं, ये श्रेष्ठ मतलब बच्चा ये बालक ही है। हाँ ठीक है, यानी जो ब्राह्मण आए हुए हैं वो डरे हुए जो राजा है उनको समझाते हैं कि डरो मत, ठीक है, और इसी के चीज को आगे वो कहते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, ठीक है, आप परेशान मत होइए, ये आपके जो है कुल का जो है आपके वंश का नाम रोशन करेगा, ठीक है। उसी के बारे में अगली जो कारिका है 31वीं और 32वीं कारिका जो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। चलो प्रियंका फर्स्ट लाइन पढ़ना इसका, फर्स्ट लाइन, और इसमें जो सम शब्द है इसका मतलब भी बता देना प्रियंका। शमे सबो ये बहु अंत तत्वा पुत्रं विनेचन्ति गुणं न किंचन। बहुत बढ़िया। सम का मतलब क्या होता है यहाँ पे?
क्या है? ये वो तो नहीं समदम शांति, संसार, संसार। शांति 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 होगा। शांति, ठीक है। भूमि का मतलब यहाँ पे होना शांति होगा भैया, शांति बोल। शांति शांति। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग आए हुए थे उनको देखने के लिए, ठीक है, राजा बहुत ही परेशान रहता है, ठीक है। तो ब्राह्मणों से पूछता है कि बताओ आप कि इसका जन्म क्यों हुआ है, तो उसका ग्रह नक्षत्र वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं देखो, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई एक पुत्र उत्पन्न हो, ठीक है। ये जो कोटेशन आप ये लोग देख रहे हो ना, पुत्र विनक्षन्ति गुणम न कश्चित, ठीक है। हर माँ बाप की जो एक इच्छा होती है उनके कुल में एक कम से कम एक बेटा एक पुत्र हो ही, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो भी इस संसार में, ठीक है, ये सम उपसवे ये भूवि संति सत्वा, कि जो भी इस संसार में चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? शांति, कि सब जगह शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। तो ये और वो जो है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने कुल में, अपने वंश में जो पुत्रम विनक्षन्ति, एक पुत्र की चाहत रखते ही है, इसके अतिरिक्त और उनको कोई और कुछ उनको चाहिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कोटेशन ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि संसार में हर कोई चाहता है कि शांति रहे, ठीक है, और एक पुत्र की इच्छा करता ही करता है। तब त्वत् पुत्र एषो अस्ति कुल प्रदीपा, तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो पुत्र है, कुल का क्या है? दीपक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, इसलिए आप ये सब चीजें आप डरिए मत, हे राजन, ठीक है। नृत्य उत्सव त्वत् अद्य विदेहि राजन, हे राजन, इस समय क्या कीजिए आप, अब जो है डांस या नृत्य इत्यादि का उत्सव महोत्सव या एंजॉय कीजिए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो राजन पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। त्वत् शब्द यहाँ पे जब संधि विच्छेद करेंगे, त्वत् अद्य, ठीक है, तुम है आप जो है आज से ही, ठीक है, डांस नृत्य उत्सव का जो है आयोजन कीजिए। आपके बेटे का जो जन्म है शांति के लिए हुआ है, संसार में जो है शांति स्थापित करने के लिए हुआ है, और आप जो है हर कोई चाहता है एक पुत्र की इच्छा, जो आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो गई है, और आपका पुत्र जो है त्वत् पुत्र है, तो आपका जो पुत्र है क्या है, आपके कुल का दीपक बनेगा, ठीक है। इसलिए जो है आज ही क्या करो, आप नृत्य उत्सव का जो है आयोजन करो। इसमें जो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक तो त्वत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये पुत्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसके बाद जो है त्वत् शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, राजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया, पुत्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, चारों कोटेशन से 4 से ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, कुल प्रदीपा जो है, कुल का दीपक है, ये किसका विशेषण शब्द है, ठीक है। चलो, पुत्र किसके लिए किया गया है? पुत्र बताओ, कौन बताएगा? कामनी बताओगे? गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध के लिए। सिद्धार्थ के लिए, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के। हाँ, बहुत बड़े। कुल प्रदीप किसके लिए है फिर? ये भी सिद्धार्थ के लिए है भैया। गौतम बुद्ध के लिए। हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, बहुत बढ़िया। ऐसा पद किसके लिए? हाँ बताओ, ऐसा ये जो बालक है, ये कुल का सर ये भी गौतम बुद्ध ये भी बालक के लिए ही है, ये भी गौतम बुद्ध के लिए। बहुत बढ़िया। त्वत् शब्द बताओ, यहाँ पे भी त्वत् शब्द, यहाँ पे त्वत् शब्द, ये किसके लिए? शुद्धोदय राजा के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजन पद दिया गया है, ये सुधोधन के लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपका पुत्र जो है आगे चल के जो है आपके वंश का नाम रोशन ही करेगा, इसलिए जो है नृत्य उत्सव का जो है आयोजन कीजिए। अब देखिए फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसी बात को जो है आगे ब्राह्मण जो लोग आए हुए थे वो कहते हैं कि किसी चीज का चिंता उनता मत कीजिए, ठीक है। आप जो है एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, ठीक है। इस चीज को आगे कोटेशंस में हम कुछ कहते हैं। हाँ भैया, एक बार ये वाली कोटेशन दोबारा समझा दो, वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में। चलो देखो यहाँ पे, चलो सुजल बताओ क्या मैंने इसमें बताया इस कोटेशन में। सुजल, इस कोटेशन में बताया गया है, इस कोटेशन में बताया गया है कि जब बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे राजा शुद्धोधन, तो जितने भी साधु संत लोग थे उनको बता रहे थे कि आपके पास एक पुत्र की इच्छा तो सभी लोग करते हैं, जो कि आपको प्राप्त हो चुका है, और आप इसके लिए ज्यादा चिंता ना करें कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि ये आपके कुल का नाम रोशन ही करने वाला है। तो आप नृत्य कीजिए, मतलब महोत्सव मनाइए, जो भी कीजिए। बहुत बढ़िया।
यानी इस संसार में हर कोई चाहता है कि शांति स्थापित रहे, शांति रहे, किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा ना हो, और पुत्रम विरक्षन्ति, और एक पुत्र की चाहत हर कोई रखता है, ठीक है। इसलिए जो है आप जो है ये जो आपका जो पुत्र है कुल प्रदीपक, वो आपके कुल का दीपक है। इसलिए हे राजन जो है आज आप जो है बिना डरे हुए, ठीक है, नृत्य उत्सव का जो है आयोजन कीजिए, उसका जो है आनंद लीजिए, ठीक है। इसमें ये रितिका क्लियर है। रितिका क्लियर है? हाँ रितिका, हाँ जी। चलो रितिका पढ़ो इस कोटेशन को, फर्स्ट लाइन को। तो पहचानते हो कौन है ये? आत्माराम भिड़े। विहान आत्माराम वीरे। क्या मतलब इसका, क्या कहना चाह रहे हैं? इसका क्या अर्थ हो सकता है जो ऐसे से कर रहे हैं? एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। वही कह रहे हैं राजा, मजा लीजिए आप संसार का, क्या ही सब चिंता किए हुए हैं। चलो वही चलो पढ़ो। आदित्य का फर्स्ट लाइन को पढ़ो। विहान चिंताम भव शांति चितो मोदस्य वंशस्तव वृद्धि भागी। हाँ राजा महाराजा जी, आप जो भी हैं, ठीक है, चिंता उनता मत कीजिए, ठीक है। विहाय चिंता, चिंता उनता को छोड़ दीजिए, और क्या कीजिए, मोदस्व, मोदस्व कहते हैं मजे लेना, ठीक, मौज करना, ठीक है, पार्टी सार्टी करना, कि आप जो आनंद लीजिए। क्यों? शांत चित्त, शांत होकर, निश्चिंत होकर जो है आप क्या कीजिए, आनंद कीजिए, मौज कीजिए, पार्टी सार्टी कीजिए। क्यों? तब वंश वृद्धि भागे, क्योंकि ये जो बालक है वो आपके वंश का क्या होगा, उन्नतिशील करेगा, आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, ठीक। और आगे फिर क्या कहते हैं, लोकल से नेता तब पुत्र भूता, और आपका जो बेटा है, पुत्र है, संसार का नेता बनेगा, ठीक है, विश्व का नेता, विश्व का कल्याण करेगा, ठीक है। और आगे जस्ट नीचे जो क्या करे, दुखा तानाम भूवि एषा त्राता, त्राता सब कहते हैं जो दुखी हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा दुखी है उस संसार में, उन दुखियों का जो है दुख को दूर करेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन है, किसमें जो है ये जो है तब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ भी तब किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक, ऐसा पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। चलिए नेहा बताओ, तब शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो सकता है, पुत्र शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? हाँ बताओ नेहा, तब शब्द किसके लिए है?